हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे वाइल लूप्स। वाइल लूप हमने ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैं अभी वाइल लूप के कुछ और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे अगर एक वाइल लूप का एक वेरिएशन होता है इनफाइनाइट वाइल लूप। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि लूप कभी भी एंड नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो आपकी जो आपने कंडीशन पुट की है वो कंडीशन कभी भी ब्रेक या फॉल्स नहीं होती है। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आपने 5 असाइन की है। नाउ वाइल x इज इक्वल टू 5, तो ये लूप जब तक चलेगी जब तक x की वैल्यू 5 रहेगी। लूप विल बी कंटिन्यू अंटिल द वैल्यू ऑफ x इज 5। जब तक 5 x की वैल्यू 5 रहेगी लूप चलती रहेगी। और प्रिंट इनसाइड वाइल लूप, तो इस तरह से ये लूप चलती रहेगी, ये कभी ब्रेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। क्योंकि ये लूप कब ब्रेक होगी, दिस कंडीशन विल फॉल्स, ये कब होगा जब आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पर यहाँ पर हमने कोई x की वैल्यू चेंज नहीं की है। एक्चुअली हमें इस लूप के अंदर ही प्रिंट के बाद या प्रिंट से पहले कभी भी हमें x की वैल्यू को चेंज करना होगा। x को हम प्लस करें या माइनस करें कुछ भी करें, बट x की वैल्यू को हमें चेंज करना होता है। क्योंकि किसी भी लूप के 3 पार्ट होते हैं। इनिशियल वैल्यू जो हमने यहाँ पर दी हुई है, टेस्ट कंडीशन, और उसका यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उस वैल्यू को हमको देना पड़ेगा, अदरवाइज लूप आपकी कभी भी एंड नहीं होती है। तो दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से शायद मे बी योर सिस्टम हैज़ बीन क्रैश्ड, क्या ये प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाए, आपकी विंडो भी क्रैश हो सकती है। दैट इज़ द पॉसिबिलिटीज़, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्रैशिंग द सिस्टम्स, कि उसके अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किया वहाँ पर कोई ना कोई इनफाइनाइट लूप या वो कंटिन्यू उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहता है और उससे बाहर नहीं आ पाता। दिस इज़ द रीज़न ऑफ क्रैशिंग द सिस्टम्स। तो दिस इज़ द अनदर वेरिएशन लूप ऑफ वाइल लूप। नाउ व्हाट इज़ द फोर लूप। तो फोर लूप क्या होती है? इट इज़ द यूज टू इटरेशन ओवर आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट और स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग और लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकती है लूप, जो कि वाइल लूप कम कर पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फोर लूप का जो सिंटेक्स है वो देखेंगे। फोर आई, मैं अभी आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ जो हमने एग्जाम्पल किया हुआ था। यहाँ पर हमने जो पिछली बार ये एग्जांपल किया था, ये क्या कर रहा है, वाइल लूप। हमने एक इनपुट लिया, देन आई की वैल्यू 1 रखी। दिस इज द कंट्रोल लूप काउंटर, आई इज द लूप काउंटर। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लूप को आई इज इक्वल टू आई, सॉरी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो हम एक्चुअल में किसी भी एक वैल्यू को इनपुट कराएंगे और उसका हम टेबल प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 की है और वो लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगी। तो टेबल जो किसी का भी टेबल होता है किसी नंबर का, वो उसको हम 1 से लेकर 10 तक ही मल्टीप्लाई करने के बाद टेबल बनाते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो नंबर हमने इनपुट किया था। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 एंड ये 10 तक जाएगी। तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद आई की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है, फिर आई को हम आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम कोई भी नंबर इनपुट लेते हैं, तो हमने लिखा 6, तो यहाँ पर देखेंगे 6 का टेबल आपका बन गया। ठीक है, तो ये 10 तक जाएगा क्योंकि हमने लूप को 10 तक ही असाइन किया हुआ है कि लेस देन इक्वल टू 10 मीन्स वो लेस देन भी ट्रू रहेगी और इक्वल टू भी ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो जाएगी द लूप विल बी ब्रेक। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द कोई लूप कितनी मेंबर पर एग्जिट होती है। तो फोर लूप यहाँ पर क्या करती है, आपके यहाँ पर देखेंगे 3 चीज़ें हैं आपकी, इनिशियल वैल्यू, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये सब आई के ऊपर हो रहा है। आई की इनिशियल वैल्यू है, आई को ही टेस्ट कर रहे हैं और आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर इसी को हमको फोर लूप में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। फोर लूप भी ऐसी काम करती है, बट वाइल लूप क्या है कि किसी भी सिचुएशन में काम कर सकती है। जैसे आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ इटरेशन या एग्जैक्टली नंबर ऑफ लूप कितनी बार चलानी है या आपको नहीं पता कि कितनी बार चलनी है, उन दोनों ही कंडीशन में वाइल लूप काम कर सकती है। बट फोर लूप वहाँ काम करती है जहाँ पर आपका नंबर ऑफ इटरेशन आपको एग्जैक्टली पता होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फोर लूप में चेंज करूँ तो हमें इनिशियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारे के सारे को ना कमेंट्स बना देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअल में, चेंजेस कैसे होगी। क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। तो आई विल मल्टी लाइन कमेंट, मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट बना देता हूँ। नाउ आई विल चेंज, यहाँ पर मैं लिखूँगा 4। फोर लूप के लिए आपको 4 लिखना पड़ता है, वाइल लूप के लिए आपको वाइल लिखना पड़ता है। तो 4 आई, यहाँ पर भी हम लेंगे इन रेंज। ठीक है, आई इन रेंज,
यहाँ पर हमको ये सिंटेक्स देखना फॉर लूप का आपको थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। यहाँ पर भी हमने आई लिया इन रेंज, तो हम कहाँ से लेंगे, हमने आई की वैल्यू इनिशियल 1 ली तो यहाँ भी 1 लेंगे स्टार्टिंग, ठीक है। कोमा कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे, क्योंकि हमें किसी टेबल को प्रिंट करना है तो 10 तक जाएंगे। लेकिन जो रेंज होती है यहाँ पर, जो अपर रेंज है, रेंज जो आपकी अपर लिमिट होती है, यहाँ पर अगर आप अपर लिमिट डालेंगे, अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये रेंज सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही चलेगी। क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज इज ए फंक्शन जो कि दो वैल्यूज़ को इनपुट चाहिए होती है मिनिमम, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। लेकिन एंडिंग वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करता, मीन्स उसको इग्नोर करता है, उससे पहले वाली वैल्यू तक लेता है। तो ये 1 से लेकर 9 तक लेगा। तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ 11 लेना पड़ेगा कि 11 तक जाएगा। तो 11 तक ही एक्चुअली 11 जब जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। रेंज फंक्शन कब ब्रेक होता है, जब अपर लिमिट तक पहुंच जाता है। तो 11 पे ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 11 पे पहुंचने के बाद ब्रेक हो जाएगा, तो उससे पहले ये 10 तक अपना काम पूरा कर देगा। कॉमा डालने के बाद तो इसका थर्ड वैल्यू जो ये लेता है रेंज, वो होता है कि कितना आपने बढ़ाना है, वैल्यू को घटाना है बढ़ाना आई की वैल्यू को। तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 11 तक जाएगी, लेकिन 11 तक कैसे जाएगी, जब हम उसको 1 1 करके बढ़ाएंगे। जो ये थर्ड पोजीशन है, अगर आप नहीं भी 1 लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 ही लेता है हमेशा, एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलन लगाएंगे, कॉलन यहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ भी लगा रहे थे। अब आप यहाँ देखेंगे ना, तो हमने 3 चीज़ें, इनिशियल, टेस्टिंग कंडीशन और इंक्रीमेंट, यहाँ ये एक ही साथ में आ गया। इनिशियल वैल्यू, टेस्टिंग कंडीशन और कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, वही काम यहाँ पर करेगा। ये सारे काम एक ही बार में हो गए फॉर लूप में, अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे। बस आपको क्या करना है, प्रिंट कमांड लगानी है, प्रिंट आई इंटू ए, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड सीधा रिजल्ट। अब ये वाइल वाला आपका पार्ट यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा, अब आपकी बार फॉर लूप का एग्जीक्यूट होगा। फिर से हम 6 लिखते हैं और फिर से सेम रिजल्ट। तो इट मीन्स आपकी फॉर लूप भी सेम काम कर रही है जो वाइल लूप कर रही थी, ठीक है। बट यहाँ इसका सिंटैक्स पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी कंट्रोल वेरिएबल आई है, वहाँ पर भी कंट्रोल वेरिएबल आई था। तो जो भी सिंटैक्स है आपको फॉर लिखना ही पड़ेगा। फॉर आपका कीवर्ड है, इन भी कीवर्ड है, रेंज भी कीवर्ड है। रेंज एक्चुअली फंक्शन है, यहाँ जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे पर्पल कलर में आ रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन भी जितने फंक्शंस होते हैं वो भी आपके कीवर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। फॉर भी रिजर्व वर्ड है, इन भी रिजर्व वर्ड है, इसलिए वो आपके कलर चेंज है। लेकिन जो आई है ये सब क्या है, ये सब आपके अपनी वैल्यूज़ हैं। आई इंटू है, ये सारी वैल्यू आपकी अपनी है, ए जो आपने दी है, तो इसलिए ये ब्लैक कलर में है। तो किसी भी लूप में 3-4 पार्ट होते हैं। इनिशियल वैल्यू होती है, टेस्टिंग कंडीशंस होती है जैसे यहाँ पर है, और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट होता है बॉडी ऑफ लूप। तो यहाँ पर जो प्रिंट है ना, ये आपकी बॉडी है लूप की, जो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगी, एक्चुअल में काम यही कर रही है, क्योंकि ये तो आपकी कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही फॉर लूप में भी 4 पार्ट हैं, इनिशियल पार्ट, टेस्ट पार्ट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ये आपकी बॉडी ऑफ लूप, ये लूप की बॉडी है या ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं। दिस इज़ अ मेन वर्किंग ऑफ फॉर लूप, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि आप कितना काम करना चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको लूप चेंज करनी पड़ेगी। लूप की रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको यहाँ पर कहीं पर भी देखना है। तो ये मैंने सेम फंक्शन आपको सेम वैल्यू वाइल लूप से और फॉर लूप से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेम क्वेश्चन दिया होगा, लिखा होगा कन्वर्ट द सेम प्रोग्राम इनटू फॉर लूप, और आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, आउटपुट सेम आना चाहिए। तो उसके लिए लूप आपको चेंज करनी है, वाइल से फॉर में या फॉर से वाइल में, किसी भी लूप में आपके आ सकता है। दिस इज़ द, तो कैसे ये आपको चेंज करना है, ये आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं आगे। तो रेंज फंक्शन यहाँ पर लगता है, फॉर के साथ हमेशा रेंज फंक्शन लगता है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग लिस्ट में काम करेंगे तो फॉर अलग तरीके से काम करता है, वहाँ रेंज की जरूरत नहीं पड़ती, वो मैं आपको बता दूंगा। जब भी रेंज आएगा तो अपर लिमिट हमेशा, ये अपर लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा। जब 5 पे ब्रेक करेगा तो 5 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये 4 तक एग्जीक्यूट करेगा इस केस में। तो इसलिए आपका आउटपुट 3 और 4 ही आया है, 5 नहीं आया, क्योंकि 5 के आने के बाद ये ब्रेक हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फॉर लूप देखें, तो अगर हमको उल्टा प्रिंट कराना है, अभी हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट किया था, अगर हमको 10 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है, मीन्स हमको उल्टा टेबल आपको रिवर्स करना है। 60 पहले आना चाहिए, मीन्स किसी टेबल का लास्ट वाला 10 से पहले आना चाहिए और 1 पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर देंगे 10, हमें यहाँ पर 10 देना। वाइल लूप में भी ऐसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग कहाँ तक जाएगा, अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 से पहले ये 1 को छोड़ देगा। 1 से पहले क्या आएगा, 1 से पहले 2 आएगा, तो ये 2 तक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0। और
हमें 10 से लेकर 0 तक आना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को माइनस करेंगे। आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 10 है और वो 0 तक जानी है। 0 पे जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब वो 1 तक ही जाएगा और 0 पे आके ब्रेक हो जाएगा। लेकिन 10 से 1 तक पहुंचने के लिए हमें हर बार एक माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर -1 लिखेंगे। एंड सेम थिंग बाकी चीज़ सेम रहेगी। तो नाउ कंट्रोल एस और एग्जीक्यूट। अब मैं यहाँ पर 6 डालता हूँ फिर से सेम। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज़ द रिवर्स टेबल ऑफ 6। ठीक है, दिस इज़ द रिवर्स टेबल ऑफ 6। दिस इज़ द, तो इस तरह से आप ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स लूप लगाने के लिए आपको किसी भी चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि उसको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। रिवर्स मोस्टली तो अपर लिमिट्स पहले आएगी, लोअर लिमिट बाद में आती है, और अगर आप रिवर्स जा रहे हैं तो हमेशा माइनस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना है, मींस आपको ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं या इवन नंबर प्रिंट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको 1 से लेकर और 20 तक के ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं इसलिए को फिर से चेंज कर देता हूँ। 1 से लेकर और 20 तक ऑड नंबर, तो पहला ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए 1 से लिया। अभी मैं यहाँ पर 1 नहीं दूंगा, कॉमा, तो 1 के बाद आपको क्या प्रिंट करना है, 3। इसका मतलब आपको जंप करना है 1 से लेकर 3 पे, आपको 2 पे जाना ही नहीं है। तो आप यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से लेकर 3 पे 2 का इंक्रीमेंट, तो यहाँ हम 2 का इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम ए की ज़रूरत नहीं है हमको, तो इसलिए ए को हम यहाँ से ए को हम कमेंट्स बना देते हैं। ठीक है, दिस विल कमेंट, चेंज टू कमेंट, हमने इसको कमेंट बना दिया और यहाँ पर ए की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आई को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर है सबको प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमने ये लूप लिखी है। तो कंट्रोल सेव F5, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 3 5 7 9 और 19 तक। दिस इज़ द ऑड नंबर। तो जंप आपने चेंज करी है, आपने कि कितना इंक्रीमेंट करना वो 2 यहाँ पर लिख दिया। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और हर एक के अंदर 2 का गैप होता है। ऐसे अगर इवन नंबर प्रिंट करना है तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इवन नंबर 2 से, और वो 20 तक करेंगे तो 20 प्रिंट नहीं होगा, ये 90 तक चेक करेगा, तो हमें यहाँ पर 21 डालना पड़ेगा। दोनों ही केस आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही केस में क्या वैल्यू आएगी। पहले मैंने रन किया तो यहाँ पर 2 से लेकर 20 तक वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ 20, तो यहाँ पर ये 18 तक वैल्यू आएगी। 20 करता हूँ, कंट्रोल सेव F5, तो यहाँ पर 18 तक है। 20 यहाँ पर फल केस में आप देख रहे हैं 20 प्रिंट हुआ, यहाँ 20 नहीं हुआ, क्योंकि इसने 20 को इग्नोर नहीं किया, इसने 20 को इग्नोर कर दिया। ये उससे पहले तक चेक किया 19, लेकिन 19 तो रेंज में आ नहीं रहा, क्योंकि जब भी आप 16 को प्रिंट करेंगे उसके बाद 18 प्रिंट करेंगे, 18 के बाद जब +2 करेंगे तो 20 पे पहुँच जाएगा और ये इसकी अपर लिमिट से निकल जाएगा, तो 20 पे लूप ब्रेक हो जाएगी, तो इसलिए वो 18 तक ही प्रिंट करेगा। तो दिस इज़ हाउ टू योर कन्वर्ट इनटू योर लूप्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो फॉर द डे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप ये सारे आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।